लगातार डिलिमिटेशन जो सेकंड रिपोर्ट थी उसको लेकर लगातार विपक्षी दल और साथ ही साथ आम जनता भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही थी। उसी के चलते लगातार अब जिस तरह से फाइनल रिपोर्ट सबमिट होते ही फिर से जो कटाक्षों का दौर है जारी। इस समय हम प्रेस क्लब में जहां पर आप बता रहे हैं कि आज यूथ कांग्रेस द्वारा डिलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में कांग्रेस के झंडे हैं और साथ ही साथ रविंद्र रैना जी की फोटो भी लगी हुई है। आखिर रविंद्र रैना जी की फोटो क्यों लेकर ये घूम रहे हैं, इसके बारे में भी जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और देखिए पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तैनाती हो चुकी है, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रदर्शन होता है तो प्रदर्शन के चलते यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो बाहर ना आए और साथ ही साथ आम जनता को असुविधा का सामना ना करना पड़े। फिलहाल ये प्रेस क्लब के लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जिस तरह से डिलिमिटेशन रिपोर्ट का जो सेकंड जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी 5 एसोसिएटेड मेंबर्स को, उसी के चलते लगातार कहीं ना कहीं टाइम भी दिया गया था कि उस पर अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। और उसी के चलते जब ऑब्जेक्शन फाइल हुआ तो जिस तरह से सुचेतगढ़ की सीट को आरएसपुरा के साथ मर्ज कर दिया गया था, फिर से उसे रेस्टोर कर दिया गया। और सवाल ये बड़ा हुआ, उसमें एक और बदलाव आया कि वो रिजर्व कर दी गई सीट। और वहीं दूसरी तरफ बात करें अनंतनाग और पुंछ राजौरी और अनंतनाग को के साथ मर्ज किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ ये मांग भी रखी गई थी कि उसको भी यानी रिस्टोर किया जाए, पर फिलहाल उस मांग को नहीं माना गया। बाकी जो बदलाव आए गए, कहीं ना कहीं बदलाव से आम जनता का मिला जुला जो कि रिस्पांस मिला। और साथ ही साथ कहेंगे आरएसपुरा के कुछ हिस्सों को जो ये कहेंगे गांधीनगर साउथ के साथ जोड़ दिया गया है। और अब देखना ही है कि गांधीनगर साउथ से जो आरएसपुरा जो बताना चाहेंगे साउथ से जो अब दिग्गज नेता उसमें श्याम चौधरी जी आते हैं, आरएस चीफ आते हैं। और साथ ही साथ बात करें टीएस यानी कि टोनी तरनजीत सिंह टोनी, जिन्होंने सचेतगढ़ से लोगों का दिल तो जीत लिया था डीडीसी। अब देखना यह है कि अब किस कदर इनके सामने चुनौतियां आएंगी, किस कदर कड़ा कंपटीशन आएगा इन दिग्गज नेताओं के। आप देख रहे हैं इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से यूथ कांग्रेस की तरफ से आज फिर से एक बार जोरदार प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा पीछे आ जाओ ना यार, इधर उनका पुलिस का काम है, इधर खड़े रहेंगे हमारी। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं लाइव दृश्य समय दैनिक शिव टाइम के माध्यम से यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन हाथों में भाजपा के जो यूटी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का भी कभी पोस्टर हाथों में लिया हुआ, अब क्यों लिया हुआ ये भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार एक वीडियो का वायरल होना और रविंद्र रैना जी की जो ऑडियो वायरल हुई थी और उसी पे स्पष्टीकरण दिया था एक मीडिया के चैनल के माध्यम से कि मेरी आवाज है पर 8 महीने पहले की है। वहीं दूसरी तरफ अब रविंद्र रैना जी ये तर्क दे रहे हैं कि इस आवाज को यानी कि कट करके ये कहीं ना कहीं इसके पीछे की कोई कॉन्स्पिरेसी जिसे ऑडियो को वायरल किया गया है उसे कट करके वायरल किया गया एक अलग से क्लिप निकाल कर। अब ये दो तर्क कहां तक मैच खाते हैं, इस पर कोई बड़ी टिप्पणी हम तो नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे विपक्षी दल अब लगातार बड़ी ही मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो सेकंड रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी 5 एसोसिएटेड मेंबर को, उसी के चलते लगातार टाइमिंग भी दी गई थी कि अपने ऑब्जेक्शन जरूर रखे जाएं कि आखिर क्या इस रिपोर्ट में क्या क्या ऑब्जेक्शन सामने निकल कर आए। होश में आओ, 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 भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जम्मू कश्मीर के साथ बेइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद। देखिए डिलिमिटेशन मैनेज्ड है। यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं फोटो में वो भी यही बोल रहे हैं, चिंता नहीं कर रही, डिलिमिटेशन इज मैनेज। मोबाइल में जो उनकी बात है वो भी टेप होके मीडिया के कारण मीडिया के साधन से बाहर आई। दूसरी चीज, ये जो डिलिमिटेशन है भाई किसके लिए कर रहे हो? बीजेपी के नेताओं के लिए कर रहे हो? ये जो डिलिमिटेशन कर रहे हो, नई इलेक्शन करवाना चाहते हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हो।
और अभी तक जम्मू कश्मीर के लोगों में पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट ही नहीं आई है। बीजेपी के नेताओं को के पास चलेगी, बड़े बड़े लोगों के पास चलेगी, लेकिन पब्लिक को ये डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची। क्या चल रहा है? अभी भी बीजेपी ऑफिस में ये नेता बैठे हैं और सौदाबाजी कर रहे हैं। क्या करना है? 7 तारीख को बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? वो प्लानिंग कर रहे हैं कौन सी असेंबली कहां बेचनी है, कौन सी असेंबली किधर डालनी है, कहां अमीर आदमी है उसको पैसे लेकर उसको बेचें, और जम्मू कश्मीर का जैसे पहले सौदा किया आगे और जो बचा कुछ है वो भी बेच दें। मुख्यमंत्री की दावेदारी आज से नहीं 1 साल से हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना लगातार कह रहे हैं, क्या ये मसूदा उसी के माध्यम से तैयार? अगर रविंद्र रैना को लगता 50 छोड़ो, अगर रविंद्र रैना को लगता कि 20 भी एमएलए बीजेपी के आते ना तो 1 साल क्या 2 साल पहले ही इलेक्शन बीजेपी करा चुकी होती। तो 50 से अधिक का दावा कर रहे हैं। वो तो हमेशा ही करते हैं जो उनके टारगेट होते हैं, लेकिन अगर इनको लगता कि इनके 20 एमएलए भी आ रहे हैं तो इलेक्शन बीजेपी ने करा दिया होता। बीजेपी इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहा, उनको पता है वो कितने पानी में है। पीडीपी कह रही है एक ही कमरे में ये रिपोर्ट बनी भाजपा कार्यालय में। अभी भी तो वही हो रहा है। बीजेपी के ऑफिस में आप जाओ, सारे नेता वहां बैठे हुए हैं, प्लानिंग हो रही है। 7 तारीख को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी सीट कितने में बेचनी है, कौन सा उनका साथी कितना अमीर कहां है, वो उस हिसाब से वैसे असेंबली बना देंगे, असेंबली बना के फिर बेच देंगे। सौदेबाजी तो हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचने का काम ही तो किया पिछले 3 सालों से। ऐसा कौन सा युवा है, ऐसे कौन से लोग हैं जो सड़कों में नहीं है? मेडिकल से लेके डेली वेजर से लेके स्टूडेंट से लेके बॉर्डर वाले लेके हर एक बंदा जो है, बीएसएफ सीएसएफ वाले जो है, हर एक यूथ जो है वो सड़कों में है। भाई साहब, अगर यूथ सड़कों में है तो इसका मतलब गवर्नेंस गलत है। उनकी गवर्नेंस उनकी सौदेबाजी कर रही है, यूथ को धोखा दे रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है, इलेक्शन करा रहे हैं पब्लिक के लिए, इलेक्शन का पूरा बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं पता कि ड्राफ्ट है क्या। पब्लिक को अभी तक नहीं पता। हाँ, रविंद्र रैना को मालूम है, बड़े बड़े नेता को मालूम है, लेकिन पब्लिक को नहीं। दूसरा मसूदा रिपोर्ट जब आया था पार भी नहीं हो लखनपुर के पार उनका मसला ना हल होगा। डेली वेजरों का मसला तो कांग्रेस ही हल कर रही थी और वही होगा। इनके आने के बाद इन्होंने पक्के करना बिल्कुल छोड़ दिया और सिर्फ जुमलेबाजी की है। पहले 50,000 कहते थे नौकरियां दूंगा, अब कहते हैं 5,000। आज आके कुछ नहीं होना है, इनका हाल बुरा होना है। और इलेक्शन आने दो, सिर्फ वो लोग और युवा अपने आप बता देंगे कि इन्होंने क्या किया। दूसरा मसूदा रिपोर्ट जब आया था भाजपा खेमे में भी विरोध देखने को मिला था, लेकिन जिसके बाद संशोधन जो हुआ है, किस तरह से देखते हैं कि जो नाराज थे उनको खुश करने की कोशिश? वो भाजपा नेता को खुश करें, नाराज करें। इलेक्शन भाजपा नेताओं ने वोट नहीं डालने हैं, पब्लिक ने वोट डालने हैं। और पब्लिक को अभी तक नहीं पता डिलिमिटेशन में है क्यों, क्योंकि पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो सबसे ज्यादा बीजेपी पब्लिक को इग्नोर कर रही है। विपक्ष पर सवाल है भाजपा की तरफ से कि जब रंजना देसाई सेवानिवृत्त जस्टिस के तौर पर काम कर रही हैं, आप इसका मतलब कार्यालय आप पूरी तरह से जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं? अरे हम तो सवाल रविंद्र रैना पे उठा रहे हैं। वो खुद फोन करके अपने बड़े बड़े नेताओं को बोल रहे हैं टेंशन नहीं करना, मैं कर लूंगा। तुम खुद तुम्हारा देख लो, जतिंदर सिंह बोल रहा है कि मैं डिलिमिटेशन मैनेज कर रहा हूँ, रविंद्र रैना कह रहा है मैं कर रहा हूँ। अपनी लड़ाई समझाओ, अपनी लड़ाई को वो करो। तुम्हारे घर में खुद कंपटीशन लगा कि मैं ज्यादा धांधली करूं कि मैं धांधली करूं, तो हम तो इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। धन्यवाद। हम आपत्ति जताएंगे, लेकिन हमने सिर्फ सुझाव दिए जिस तरह से। अरे आपत्ति शपत्ति कुछ नहीं है। इनके लोग चोर हैं। इनके मलिक जी जो फॉर्मर गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि मेरे से 150 करोड़ की रिश्वत मांगी, अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। सभी चोर हैं, ये करप्ट हैं। ये किसी को भी नहीं सुनेंगे। जो लोग सच की बात करेंगे उनको दबाने की कोशिश करेंगे। चलो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इस कदर यहाँ पे यूथ कांग्रेस द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया और धरना प्रदर्शन में धरना प्रदर्शन का कारण था डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर। कहीं ना कहीं जिस तरह से रंजना देसाई जो कि चीफ जस्टिस की जो इसकी हेड कर रहे थे इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट को, कहीं ना कहीं इनका कहना कि उन पर नहीं सवाल पर सवाल जो रविंद्र रैना जी पर है कि जिस तरह से उन्होंने एक ऑडियो वायरल होता उसके माध्यम से इनकी जो तयशुदा यानी हो रहा है कि कौन सी सीट को, कौन से एरिया को किसके साथ जोड़ना है और कौन से एरिया को किसके साथ तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना है ताकि भाजपा की जीत जो निश्चित हो। यह साफ तौर पर विपक्षी दलों का इल्जाम है। और इस समय आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा और उन्हें और धरना प्रदर्शन आप देख किस तरह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा के खिलाफ नारेबाजी हो रही। आप देख रहे हैं किस प्रकार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से पुलिस की गाड़ी में भरते हुए डिटेन करते हुए
देखा किस तरह से रविंदर रैना जी के पोस्टर को भी आज हाथों में पकड़े हुए थे। आज के दौर में कोर्ट में भी एक ऑथेंटिकेट प्रूफ माना जाता है। तो इस तरह के नेताओं द्वारा इस तरह का तर्क देना कि ये आवाज मेरी नहीं, पहले कहना कि आवाज मेरी है, अब देखना ये उसी चीज को कहीं ना